जय हिंद। आज हम सब एक क्वेश्चन है, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा क्या है? आज हम दांडी यात्रा के बारे में जानेंगे कि दांडी यात्रा क्या है और ये क्यों हुआ। दांडी यात्रा होने का प्रमुख कारण था गांधी जी के द्वारा जो इरविन से 11 सूत्री या 11 मांग की जो डिमांड की गई थी। गांधी जी ने इरविन से 31 जनवरी 1930 ईस्वी को 31 जनवरी 1930 ईस्वी को इरविन से गांधी जी ने क्या किया कि 11 मांगों का डिमांड किया। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि यह जो मांग है वो 11 मार्च तक की हो जानी चाहिए। अगर 11 मार्च तक की नहीं हो गए तो जो हम आंदोलन छेड़ देंगे, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। तो देश की जनता को एकजुट करने का एक मात्र साधन और एक बढ़िया शक्तिशाली योजना गांधी जी के नज़र में नमक यात्रा है, जिसे हम दांडी यात्रा के भी नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से 11 सूत्री मांग को ना मानने की वजह से ये नमक यात्रा आंदोलन चालू हुआ। देखते क्या है, दांडी यात्रा जो है, जो घटना है, दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए या नमक कानून का उल्लंघन के लिए किया गया था, ताकि अंग्रेज आक्रोश में आए और कुछ गलत कदम उठाए। क्योंकि गांधी जी ने जो 11 मांगे की थी, वहाँ के जो वायसराय इरविन थे, उन्होंने माना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने दांडी यात्रा शुरू किया। 11 मार्च तक का डेट दिया गया था गांधी जी के द्वारा, जो था इस समझे कि एक चेतावनी थी कि आप 11 मार्च तक का अगर हमारी मांग को नहीं पूरी करेंगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। तो वही 11 मार्च तक की आशा देखें। जब नहीं इरविन ने नहीं माना तो उन्होंने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से, कौन सा आश्रम से? गुजरात में पड़ता है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से यहाँ पे छूट गया है, लिख लीजिएगा। दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से चलाया गया था। उनके साथ जो 78 सहयोगी थे, उनके जब शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से, जब उन्होंने शुरू किया था आंदोलन को, तो उनके साथ 78 साथी थे। जब धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए दांडी पहुंचने के, और जब पद यात्रा कर रहे थे, पद यात्रा करने में उन्होंने कुल 24 दिन लगाए। उन 24 दिन जब वो पद यात्रा कर रहे थे तो बीच रास्तों में उन्हें बहुत सारे लोग मिले, और बहुत सारे लोग को ये बताते थे गांधी जी कि हम स्वराज की मांग करेंगे, हमें स्वराज चाहिए, हम स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र की मांग करते हैं। और बोलते कि अंग्रेजों को ये भी सिखाते कि अंग्रेजों को आप शांति पूर्वक अवज्ञा करें, यानी उसकी कहना ना माने। गांधी जी चलते चलते राह में ये भी काम करते थे। उन्होंने बताते थे कि वो शांति पूर्वक जो है अवज्ञा करें, अंग्रेजों को अवज्ञा करें, और है ना, अंग्रेजों की कहना ना माने। तो उन्हें दांडी यात्रा में कुल 24 दिन लगे थे। 12 मार्च से शुरू किया और वो 5 अप्रैल को, या कोई बुक लिखता है 6 अप्रैल और 5 अप्रैल को, है ना। तो यहाँ पे है नॉर्मल 6 अप्रैल को समझिए, क्योंकि 6 अप्रैल को समुद्र में वो समुद्र के जल से वो नमक बना है। तो यहाँ बहुत सा बुक में एनसीईआरटी में लिखा है 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को वो पहुंचे, और 6 अप्रैल को उन्होंने सुबह में समुद्र की जो जल था उससे, उस समुद्र की जल को पहले उबालकर उससे नमक बनाए और नमक कानून का उल्लंघन किए। तो आप याद रखिएगा कि दांडी यात्रा करने में कुल 24 दिन लगे। उनके साथ 78 सहयोगी थे। जब रास्ते में जैसे जैसे जाते गए, तो जब दांडी वो पहुंचे तो वहाँ पे हजारों की भीड़ थी। वहाँ पे नमक बनाने के लिए हजारों की भीड़ जुटी हुई थी। तो गांधी जी 78 साथियों के साथ चले थे। बट जब दांडी पहुंचे साबरमती आश्रम से, दांडी की यात्रा को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं, जैसे मान लें बिहार से पटना जाना, तो बोलते हैं पटना की यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब कि साबरमती आश्रम से जब गांधी जी दांडी की और दांडी के लिए जब निकले, इसलिए इसे दांडी यात्रा कहते हैं। दूसरा भाषा में भी कर सकते हैं कि साबरमती से गांधी जी के द्वारा चलाया गया वह यात्रा है जो दांडी तक की सफर तय करती है। यह कुल 24 दिन लगे। दांडी यात्रा में पद यात्रा करके 240 किलोमीटर, या कोई बुक लिखता है 250 किलोमीटर। बिहार बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की जो बुक है वो 240 लिखता है और एनसीईआरटी 250 किलोमीटर लिखता है। तब दोनों को ध्यान में रखें, 240 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। गांधी जी ने उनके सहयोगी के साथ साथ हजारों लोग एकत्र हो गए थे। हम अभी बताएं कि गांधी जी के साथ धीरे धीरे जब लोग जाते तो उन्हें समझाते थे कि आप स्वराज की मांग करेंगे, स्वराज की मांग करेंगे, आप अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें। अवज्ञा को मतलब आज्ञा ना माने, उनका आज्ञा ना माने। वही नमक फिर 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे
और रात हो गया होगा पहुंचने में, तो सुबह का इंतजार किया। 6 अप्रैल को जब सुबह हुआ, प्रातः सुबह हुआ, तो सभी लोगों ने गांधी जी के साथ समुद्र को जलकर उबाल कर उनसे नमक बनाया, नमक कानून को वहां से टूटवा। तो नमक कानून के टूटने के बाद गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। ये थी दांडी यात्रा। क्यों हुआ वह अगला क्वेश्चन में हम लेके आएंगे कि क्यों हुआ। हालांकि हम थोड़ी सी बात समझाएं कि क्यों हुआ। आप अगर ध्यान दोगे कि क्यों हुआ, तो हम बताएं कि 1130 जो मांग थी गांधी जी के, उन्हें ना मानने के कारण ये क्या छिड़ा, दांडी यात्रा। धन्यवाद।